काला दरवाजा रवि एक युवा पत्रकार था। उसे अजीब और डरावनी जगहों की सच्चाई जानने में दिलचस्पी थी। एक दिन उसके एडिटर ने उसे एक नई स्टोरी दी। शिवनगर गांव के पास एक पुरानी हवेली के बारे में लिखना। गांव के लोग उसे काला दरवाजा कहते थे, क्योंकि उस हवेली के बीच में एक बड़ा काले रंग का दरवाजा था, जिसे कोई नहीं खोलता था। कहा जाता था कि वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। रवि ने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रात के 12 बजे रवि टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। हवेली टूटी फूटी थी, मगर किसी अदृश्य ताकत से भरी हुई लग रही थी। जैसे ही रवि ने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा, दीवारों पर जाले और हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। तभी रवि को एक कोने में एक छोटी बच्ची दिखी, सफेद कपड़ों में। उसने रवि की ओर देखा और धीरे धीरे गायब हो गई। रवि ने समझा शायद ये उसका वहम है, लेकिन उसका कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। रवि ने जैसे ही दरवाजा छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा धीरे धीरे कर कर करते हुए खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर खून से लिखा था, जो आया है अब यहीं रहेगा। अचानक रवि ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ा। वहां एक जला हुआ इंसान, जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बदल चुका था। हवेली किसी भूल भुलैया की तरह बन गई थी। फिर उसे एक शीशा मिला। उसने देखा कि उसका चेहरा गायब था, लेकिन उसके पीछे वो जला हुआ आदमी खड़ा था। तभी वो आदमी बोला, अब तू भी तस्वीर बनेगा। और अगले ही पल, अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। हवेली के मुख्य गेट पर एक नई तस्वीर टंगी थी, रवि की तस्वीर। नीचे लिखा था, काला दरवाजा कभी खाली नहीं रहता।